वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10 आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 फोर्स पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में हम लोग देखा। इसमें कंक्लूड क्या किए थे, ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, यहाँ से जो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ से क्या लगा रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो। इस जगह पे फोर्स लगा रहे हो। सपोज ये एक कोई स्टोन है, ठीक है। इस जगह से क्या लगा रहे हो, फोर्स है, ठीक है। यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो टाउ टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूव किया था। और ये जो डिस्टेंस जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ही कम हम लोगों को लगने वाला है। हम लोग ने इसका यूनिट भी निकाल के देखा था, न्यूटन मीटर, ठीक है। सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग जो रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो उसका कन्वेंशन, उसका साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो कन्वेंशनली अगर इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज, अगर बॉडी पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, इस मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं। और इस मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर इफेक्ट ऑफ द बॉडी टर्न क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहा है, इस तरफ देखो, ये इस तरफ मूवमेंट करा रहा है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इज टेकन नेगेटिव। इसको नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। इज टेकन नेगेटिव। चलो, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। तो अगर हम लोग इसको देखें, आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आउटवर्ड। जैसे सिंपल सा समझो कि बोतल का ढक्कन है, ठीक है, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या हो रहा है जी, आउटवर्ड आपकी तरफ खुलता है, ठीक है, आउटवर्ड। वाइल ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनवर्ड। अगर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड अगर है, वही बोतल को आप, इस बोतल के ढक्कन को आप इस तरह से घुमा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ मतलब टाइटनिंग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ, ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स आप चेंज भी कर सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे चेंज कर सकते हो, ये मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे चेंज कर सकते हो, ये आपका डिपेंड किस पे करता है। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो आपका डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दूसरा जो है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये बॉडी है, हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे चेंज कर सकते, टॉर्क कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बॉडी है। अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में लगा, फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऑब्वियसली मूव इस तरह से करेगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर दे, अभी डायरेक्शन हम लोग इधर करते हैं, डायरेक्शन देखो उल्टा हो गया, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। डायरेक्शन अभी हम लोग इधर कर दिए, तो ऑब्वियसली इधर घूमेगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। दूसरा चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखो क्या होगा, जैसे फोर्स इसी डायरेक्शन में भी हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग का फोर्स का डायरेक्शन यही है, ठीक है। अभी इस जगह पर लग रहा, तो इस जगह पर लग रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसी फोर्स को यही डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पर अभी लग रहा था, इस पॉइंट पे लग रहा था, अभी इस पॉइंट पे लग रहा है, फिर अलग अलग जगह लग रहा है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर लग रहा है तो ये बॉडी मूव इस तरफ कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आप, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और किस पॉइंट पे आप लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका, ठीक है। हाँ,
कुछ कॉमन एग्जांपल्स है मोमेंट ऑफ फोर्स को, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका ओपनिंग द डोर। जैसे ये हैंडल है आपका, ये हैंडल है आपका, ठीक है। इस हैंडल पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। इस हैंडल पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। इधर जैसे फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, बंद कर रहे हो। तो ये है आपका डिस्टेंस, ये वाला जो है आपका डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा फोर्स उतना कम। अगर इस जगह से आप कोशिश करोगे, इस जगह से आप क्या करो कि हम फोर्स लगाएं और दरवाजा खुले या बंद हो, तो थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। दूसरा जो है टर्निंग द हैंड फ्लोर ग्राइंडर, टर्निंग द हैंड फ्लोर ग्राइंडर। इसमें देखोगे ये जो पाइवट, जो हैंडल होता है एकदम आपका रिम, ये जो रिम है आउट, ये जो रिम है इसके आसपास या तो किनारे पे लगा हुआ, तो ताकि आपको मिनिमम फोर्स से इसको क्या कर सके, इस तरह से रोटेट कर सके, इस तरह से रोटेट कर सके। इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, जो दोनों तरफ से आप कर सकते हो। आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर फोर्स इधर लगा रहे हो इधर मूव करेगा, इस साइड लगा रहे हो तो फोर्स इधर मूव करेगा, अगर इधर लगा रहे हो तो इस साइड मूव करेगा। तो अब डिपेंड करता है आप किधर फोर्स लगा रहे हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा, घरों में देखना, छठ वट जिनके यहाँ होता है खास करके, ठीक है, छठ पूजा में इसी में आपका बनता आटा पिसाया जाता है, तो यही है आपका फ्लोर ग्राइंडर, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील को भी टर्न करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेंजेंशियली फोर्स। कब मूवमेंट इधर करना है तो हाथ यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, इधर मूव कर दिया, ठीक है। उसी और इधर मूव किया और ऐसे हम लोग और मूव कर सकते हो। मतलब एक ही डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में। अगर आपको राइट मोड़ना है तो आप इस साइड, यही जो हाथ रखे हुए उसको आप इधर घुमा दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल है मोमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है। उसी तरह से फुट पेडल का बात करते हैं। अगर हम लोग ये रियर व्हील को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, रियर व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरफ से। तो फुट पैडल पे क्या करना होगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना, जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है, इस जगह पर इंसान ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लगा रहा है पैर, फोर्स लगा रहा है, तो ये इस साइड लगा रहा है जी फोर्स, तब जाकर के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और आप किधर बढ़ रहे हो, आगे की तरफ, आप किधर बढ़ रहे हो, आगे की तरफ, ऐसे बढ़ते जा रहे हो। समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हम लोग जो आपका स्पैनर होते हैं, मस मिस्त्री उस्त्री जो होते हैं, वो नट को लूज करना, टाइट करने के लिए आप ये जो रेंच यूज करते हैं, ठीक है। ये जो नट है आपका, इसको क्या कर रहा है अभी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या बोले थे, आउटवर्ड आता है। कहाँ आता है जी, आउटवर्ड। मतलब ये खुलेगा, ऑब्वियसली खुलेगा। अगर फोर्स हम लोग इधर से लगाएं तो क्या होगा, इनवर्ट फोर्स लगे, इनवर्ट की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा इनवर्ट। मतलब क्या होगा, ये बंद होने वाला है। समझ में आ रहा है, बंद होगा ये। आगे देखते हैं ये हैंडल को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो इस हैंडल को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और कम फोर्स लगाना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ये पाइवोट है, अभी यहाँ पर देखो तो ये क्या हो गया, पाइवोट हो गया। ये जो रेंच है, ये इसके कारण, ये नट के कारण क्या हो गया, पाइवोट हो गया, एक जगह पर क्या करके फिक्स हो गया। अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे, इसका साइज को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से और एग्जांपल है आपका जो जैक होता है, ठीक है, स्क्रू जैक होता है, जैसे गाड़ी वाड़ी को उठाते हो आप, ठीक है। उसमें क्या, ये आपका एक हैंडल नुमा, ये हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हैंडल पे आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, तब ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू है वो कहाँ जाता है जी, ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप क्या इधर लगा रहे हो फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ, वही बंद करना है तो इधर लगा लो, ठीक है। क्लॉकवाइज ओपन करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आया। तो ये सब था कॉमन एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब हम लोग देखें, इतना इतना फोर्स देखें, इतना इतना टाइप का हम लोग क्या देखें, फोर्स देखें। हम लोग इन सब से कंक्लूड क्या किए, इन सब से कंक्लूड ये किए कि जो दूरी होगी, फोर्स जो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, फोर्स उतना
कम लगाना पड़ेगा। यही हम लोग बोले कि अगर मैक्सिमम टॉर्क लाना है, अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क लाना है तो क्या कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दो। यही इन सब से हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलो एक चीज अब उसके बाद आता है हम लोग का कपल। क्या होता होगा कपल, व्हाट इज कपल? ध्यान से देखो, जितना भी तरह का हम लोग अभी फोर्स देखे, जितना भी हम लोग देखे एग्जाम्पल देखे मोमेंट ऑफ फोर्स का, जितना भी एग्जाम्पल देखे, क्या ये सारा एग्जाम्पल, जितना भी एग्जाम्पल है, क्या ये सारा एग्जाम्पल में फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है? ध्यान से सोचना, क्या फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है? हुँ? सोचो, नहीं, फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा, दिख रहा है एक डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फोर्स एक डायरेक्शन में सिर्फ नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर गेट का ही ले लेते हैं, ठीक है, ये गेट है आपका, इस जगह पे हिंज लगा हुआ है जी, ठीक है। अब इस जगह पे फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण यहाँ पर तो रिएक्शन तो जरूर हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होता है आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो यही बोलता है, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। हाँ, चूंकि ये जो डिस्टेंस है, ये पाइवोटेड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका जीरो हो गया, इसलिए इस फोर्स को हम लोग इस जगह पर निगलेक्ट करके चलते हैं। लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, ये वाला फोर्स हम लोग शो ही नहीं करते, ये वाला फोर्स को हम लोग शो ही नहीं करते हैं। लेकिन क्या वो लग नहीं रहा है? ऑब्वियसली वो लग रहा है, वो डिस्टेंस उसका जीरो, इसलिए उसको हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी भी रोटेशन के लिए, ठीक है, रोटेशन के लिए दो फोर्स आपका जरूर लगता है। ठीक है, दो फोर्स आपका जरूर लगता है, और दोनों फोर्स क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो डी के कारण इस फोर्स को काउंट कर रहे हैं, इस फोर्स को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। लग ये भी रहा है, लेकिन इसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डी आपका जीरो हो जा रहा है, लेकिन फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है। तो कपल, यही होता है कपल, when two force of equal magnitude opposite in direction and acting along parallel lines, straight parallel lines, ठीक है, they are said to be form couple। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो कभी भी कंसाइड नहीं करेंगे, उनका जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन जो है, कभी भी कंसाइड नहीं करने वाला। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन आपका ये है, ये कंसाइड नहीं करने वाला। हाँ, एक दूसरे के पैरेलल होते, देखो इसमें फोर्स इस साइड लग रहा है, इसमें फोर्स इस साइड लग रहा है, तो ये जो बॉडी है कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, ये जो बॉडी है कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी रोटेशन के लिए दो फोर्स का लगना जरूरी होता है, और उसी दो फोर्स को हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। दो फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कपल बोलते हैं। कपल मतलब दो लोग, ठीक है, दो चीजें। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो as the two forces forming couple are equal in opposite, the couple doesn't produce translational motion। हाँ, ये ध्यान में रखना, ध्यान से देखो, ये इस तरह का समझो बॉडी है, हम एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। क्या इसमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा? ट्रांसलेशन मूवमेंट करने का मतलब क्या, लीनियर पाथ में, क्या इधर जाएगा या इधर जाएगा? नहीं, ये इसी जगह पर क्या होगा, ऐसे घूमते रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते रह जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे घूमते रह जाएगा। तो दो फोर्स है, अगर दो फोर्स आपका कपल बना रहा है, दो फोर्स आपका कपल का फॉर्मेशन करा, दो फोर्स जरूरी नहीं है कपल ही बनाए। अगर हम लोग दो फोर्स को हम लोग सेम डायरेक्शन में लगा दे, ऐसे लगा दे, ठीक है, अब दो फोर्स को हम लोग इस तरह से लगा दे, एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे, एक फोर्स इस डायरेक्शन से हम लोग लगा रहे, तो क्या ये कपल बन रहा है? नहीं बन रहा है कपल। कपल तभी बनेगा जब फोर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, और ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो, और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन उसका अलग अलग हो, ठीक है ना, एक ही लाइन नहीं, वो स्टैटिक हो जाएगा, वो रुक जाएगा। एक ही लाइन भी रहेगा तो स्टैटिक हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होना चाहिए। ये सारा चीज को देखना, अगर यहाँ से लग रहा है तो इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पैरेलल होता है एक दूसरे का, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, अलग होता है उनका। ठीक, और इक्वल इन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है,
तभी वो कपल कहलाता है, ठीक है ना। चलो, when it acts on a body, net resultant force acting on body is zero। तो रिजल्टेंट फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर भी जीरो हो जाता है, क्योंकि इसको अगर हम लोग सपोज करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले ले, ये वाई एक्सिस को समझो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाई एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसके अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो ये क्या है आपका पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लिया, और इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगी एक्स डैश। समझ में आ रहा है। तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड एक दूसरे क्या करता है आपका, कैंसल आउट करता है, इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, कपल फोर्स का बात करें, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है बॉडी पे क्या होता है आपका, जीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस प्योर रोटेशनल मोशन इन बॉडी। दिस इज बिकॉज अलजेब्रा, प्योर रोटेशन क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज नॉट जीरो। क्यों, तो अबाउट देयर प्लेन वो जीरो नहीं होता है। तो मोशन क्यों, हम लोग तो बोले कि फोर्स एक्टिंग हो तो जीरो है इन मोशन, हाँ ऑन प्लेन का अगर हम लोग बात करें तो वो जीरो नहीं होता, वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो वो जीरो नहीं होता, ठीक है। जैसे हम लोग इसको ऐसे इस तरह से लगा रहे हैं, इसको इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो ये जो डायरेक्शन है, ये जो प्लेन पे जो लग रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, ये अलजेब्रिक सम हो जाता है, ठीक है, ये जीरो नहीं होता। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट ऑन इट्स प्लेन इज कांस्टेंट। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर देखे, कोई प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे देखे तो वो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे। अगर मोमेंट ऑफ कपल का बात करें तो एनी पॉइंट ऑन इट्स प्लेन इज कांस्टेंट होता है। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों तरफ से आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो गया। तो जो कपल जितना ज्यादा इधर से फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली इधर से वही लगेगा, तब जा करके ये घूमेगा, रोटेट करेगा। तो जो मैग्नीट्यूड प्लेन जो होता है आपका कपल अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट, चाहे इस पॉइंट पे ले, चाहे इस पॉइंट पे ले, चाहे कहीं भी ले लो पॉइंट, ठीक है, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। ये जो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर टर्निंग ए टैप वाटर। टर्निंग ए टैप वाटर आप क्या करते हो, कपल फोर्स लगाते हैं, इधर से एक फोर्स ऐसे लग रहा है, फिंगर से लगा रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और इधर से आपका थंब से इस साइड लग रहा है, ठीक है। तो ये कपल फोर्स हो गया। अगर आप टाइटनिंग कैप कैप को टाइट कर रहे हो, टाइटनिंग डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, देख रहे हो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक टाइटनिंग कैप हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रोटेशन, तो रोटेशन कभी भी होगा वो पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण ही होगा। हम लोगों ने देखा यहाँ पर टॉर्क, इस जगह पर देखो क्या पेयर ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है, इस जगह पर देखो क्या पेयर ऑफ फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ फोर्स हर जगह लग रहा है। हाँ, यहाँ पर पाइवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो पेयर ऑफ फोर्स के कारण ही क्या होता है आपका रोटेशन काउज होता है, ठीक है। आगे अगर देखते हैं हम लोग क्या, मोमेंट ऑफ कपल, ये तो कपल हो गया, ये तो कपल हो गया। कपल क्या होता है आपका, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग along parallel straight line, then they are said to form a couple, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उनका, सेम नहीं होना चाहिए, वहां पर ऐड कर देना, नॉट हैविंग द लाइन ऑफ एक्शन सेम, ऐसे ऐड कर देना। फिर देखते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ कपल। व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इट्स प्लेन इज कांस्टेंट। अब मोमेंट ऑफ कपल किसी पॉइंट को हम क्या बोले, कांस्टेंट बोले, एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब किसके इक्वल है, कांस्टेंट का है, लेकिन किसके इक्वल होगा जी, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स। अब सपोज करो यहाँ पर हम लोग इसके अलोंग देखते हैं, इसके अलोंग ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है, इसके अलोंग यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको देखते हैं, तो टॉर्क यहाँ पर और यहाँ का टॉर्क का हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। टोटल मोमेंट क्या हो रहा है आपका, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। यहाँ पर देखना, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओ ए ये डिस्टेंस होगा जी, और ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग डी लिए हैं तो ये क्या है, d/2, ठीक है। वही फोर्स बी का बात करें, बी पे क्या लग रहा है, एफ इंटू ओ बी, और ओ बी क्या है, d/2 लिए। टोटल मोमेंटम का अगर हम लोग बात करें, तो टोटल मोमेंटम ऑफ कपल क्या हो जाएगा जी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन बी,
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब ये फोर्स चाहे इसको बोलो, ये वाला फोर्स को बोलो, चाहे ये वाला फोर्स को बोलो, ठीक है, दोनों में से कोई भी। तो इसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर फॉर्मूला का बात करें तो आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स, क्योंकि कांस्टेंट कपल क्या हो रहा है आपका, कांस्टेंट कपल क्या हो रहा है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए आइदर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कपल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीजें और नोट करने वाली ये हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वाइल वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी। अगर देखें, वर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर होता है, जिसको हम लोग जूल में लिख देते हैं। वर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर में होता है, जिसको हम लोग जूल करते हैं। वर्क क्या होता है जी आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इनटू फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या, मीटर, यही होता है ना वर्क का, ठीक है। वहीं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो जो डायमेंशन भी क्या है वो आपका सेम है, डायमेंशन भी आपका सेम है, यहाँ पर डायमेंशन सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि आपका वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका न्यूटन मीटर को हम लोग जूल में लिख देते हैं, इसको हम लोग न्यूटन मीटर में ही लिखते हैं। क्यों न्यूटन मीटर में लिखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि सिर्फ एक और एक ही रीजन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है यहाँ पर। इसीलिए वर्क और टॉर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दोनों का लग रहा है सेम, फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, डायमेंशन यूनिट सब सेम, बट आपका जो टॉर्क है, आप मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द रीजन, इसी के कारण ये दोनों क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होता है। और एक चीज और नोट करने वाली ये चीज है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है चेंजेस विथ चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है चेंजेस विथ चेंज इन एक्सिस ऑफ, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर आप चेंज करते हो, डिस्टेंस को आप चेंज कर देते हो, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस चेंज, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर रोटेट कर रहा है उसे डिस्टेंस कितना है, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और वहीं पर अगर कपल का बात करें, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई मतलब, एक फोर्स इधर लग रहा है, कपलिंग फोर्स, फोर्स इधर लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो, ठीक है, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लोग इसको ऐसे लगा लें, बाहर में लगा लें, ठीक है। यहाँ पर तो कपलिंग क्या होता है आपका, कपल, मूवमेंट ऑफ कपल जो होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि आपका मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बच्चा लोग। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ये सब हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।